हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री को बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो आइए समझते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपको टोटली समझा दूंगा और क्वेश्चन बनाने में बहुत सरलता होगी, सहजता होगी। तो आइए देखिए, समझते हैं। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं क्या होता है। Trigonometry, it is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles। ये क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री कि प्रोवाइड करता है एक रिलेशन। क्या करता है? एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। किसमें? साइड्स में और एंगल्स में। किसके? ट्रायंगल के। हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रायंगल में ही बात करेंगे। और ट्रायंगल क्या करता है? ये साइड्स और एंगल के बीच में क्या करता है? रिलेशन को प्रोवाइड करता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? वो ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब होता है थ्री थ्री। अब गोन मतलब होता है साइड्स। साइड्स गोन मतलब होता है साइड्स। और मेट्री मतलब होता है मेजर करना। मेजर यानी कि थ्री साइड्स को मेजर करना ही हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है टोटल 6। 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा। तो अब तुमको ये बताना होगा कैसे इसका तुम वैल्यू निकालोगे। मान लीजिए तुम्हारे पास एक ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। देखिए, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का बात होगा तो उसमें एक राइट ट्रायंगल का ही बात होगा। मतलब किसी भी कहीं भी एक राइट एंगल होगा, मतलब एक एंगल, इसमें 3 एंगल से टोटल, इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये एक एंगल सी है, यहाँ पर थीटा दिया गया है, तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझो तुम लोग। जैसे कि अगर हम कहें कि जो ये एंगल 90 डिग्री है, तो तुम ध्यान देना कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड होता है, हमेशा किसी भी ट्रायंगल के 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होगा, सामने वाला साइड होगा, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। मतलब उसको h से हम लोग डिवाइड कर देंगे। h हो गया 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग h बोलेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद ये जो थीटा है, इस थीटा के जो ऑपोजिट में साइड होगा, ये जो साइड देख रहे हो तुम लोग, ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसी भी थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और थीटा के जो अटैच्ड होगा, थीटा के जो साथ में होगा, ये जो साइड होगा ये बेस होगा। इसको हम बी से डोनेट कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब तुम कहोगे सर कि फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। समझो, साइन थीटा क्या होता है। एक ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक तुम लोग देख लो। ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। तो साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो टैन थीटा होता है, t मतलब टैन थीटा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो तुम कहोगे सर ऐसे कैसे पता करेंगे आप। तो तुम देखो, हमको निकालना है साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस है, यानी कि ए बी अपन क्या हो जाएगा? ए सी। लिख सकते हैं यहाँ पर p/h भी लिख सकते हैं इसको। और p क्या है? p क्या है? p जो है वो हमारा p ab है, इसको हम ab अपॉन h हाइपोटेनस क्या है? ac है, तो यहाँ पर ac हो जाएगा। ab अपॉन ac हो जाएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस देखो मेरे प्यारे बच्चे, थीटा ये है, बेस ये है, तो bc हो जाएगा। तो BC अपॉन में हो जाएगा, BC अपॉन में H मतलब AC, हाइपोटेनस है, यहाँ पर AC हो जाएगा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब तुम देखो कहोगे सर परपेंडिकुलर तो ये भी है, तो हम यहाँ ए बी लिखेंगे। और जो बेस है वो BC है, तो सर हम बेस को BC यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब कहोगे सर इसको कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये जो साइन थीटा, ये कोसेक थीटा है, इस साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है।
मतलब कि फॉर्मूला देख लो, ध्यान रखना कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। दिमाग पे हमेशा याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है हमेशा। अब या ये भी कर सकते हैं, sec थीटा इधर आएगा तो 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और tan थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो तुम्हारा रेसिप्रोकल हो गया। एक चीज समझो कि कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ये इस कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होगा, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट होगा, और टेन थीटा सॉरी कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का अपोजिट होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि h अपॉन p हो जाएगा। और तुम देखो हाइपोटेनस कितना है, AC है, तो AC अपॉन p कितना है, p AB है, तो AB हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा निकालना है तो तुमको पता है कि कोसेक का क्या होता है, अपोजिट, यानी कि h अपॉन b हो जाएगा, तो h अपॉन b मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, AC दिया है, देखो AC है, AC, और बेस कितना दिया है, BC, BC हो जाएगा, कितना आसान है। अब देखो कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, बेस B है, BC, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, AB, देखो परपेंडिकुलर AB है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक चीज और तुमको इसमें समझना है, देखो ये तो हो गया, तुमको इसको लिख लेना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या सोना चांदी तोले, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा का है ना, ठीक है। एक चीज समझ गए। अब कहोगे सर यदि आप ये बताइए कि ये जो थीटा है यहां ना होते हुए यहां होगा तो क्या करेंगे, मान लो ऐसे होगा, तुम कह सकते हो, हम कहेंगे यस बिल्कुल हो सकता है, ए है, बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब कहोगे सर ये थीटा है, तो तुमको मैं बताया हूं, क्या बताया हूं, देखो भाई थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये थीटा यहां पर, तो इसके जस्ट सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा के अटैच जो होता है, जो सटा होता है, वो होता है बेस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी एक बेस। अब कहोगे सर इसमें आप साइन थीटा बताइए, तो देखो अब हम कहें कि इसमें तुम साइन थीटा पूछ रहे हो हमसे, देखो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, देखा ना, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखो ये है, यानी कि BC अपॉन में AC हो जाएगा, ठीक है, BC अपॉन में AC हो जाएगा, ये बात सही है। अब कहोगे सर cos थीटा बताइए, देखो cos थीटा मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो बेस ये है, हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर tan थीटा बताइए ना, तो हम कहेंगे tan थीटा देखो, tan थीटा देखो, tan थीटा मेरे प्यारे बच्चे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो BC है और बेस AB है, यानी BC अपॉन AB हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। और मान लो कोसेक निकालना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे साइन को कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा AC अपॉन BC, बात खत्म। अब तुम कहोगे सर सेक थीटा बताइए, देखो सेक थीटा मेरे प्यारे बच्चे जो होगा उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा, और इसमें कहेगा सर कॉट थीटा बता दीजिए, तो बस उल्टा कर दो, AB अपॉन BC। तो सारे के सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है इसमें तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली मतलब अभी आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 90 साइन ये सब बताने जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा करते हैं। आइए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल देखते हैं कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का डिग्री कितना होता है, साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, साइन 90 कितना, कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाएंगे आपको, देखिएगा। सबसे पहले
आपको इस टेबल को पूरा करना है, इसको भरना है, तो कम से कम साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो ठीक बताएंगे, उसके आप याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, साइन जीरो की वैल्यू होती है, हमको याद है थोड़ा सा लिख देते हैं। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर कहीं भी साइन जीरो लिखा हो, उसका वैल्यू पूछ रहा होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? जीरो हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो 3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। और सर हमको याद नहीं रहेगा तो कोई तरीका है क्या? कोई हमें पास एक ट्रिक है। देखो यहां पर तुम जीरो लिखो, 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा ना, ऊपर। देखो यहाँ जीरो लिखो, वह यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिखो। और सबको ना 4 से डिवाइड करो। देखो 4 कर दो डिवाइड, इसमें 4 का डिवाइड करो, इसमें 4 का डिवाइड करो, और इसमें भी 4 का डिवाइड करो, और इसमें भी 4 का डिवाइड करो। सब में 4 का डिवाइड कर दो और रूट लगा दो। रूट लगा तो तुम देखोगे कि भैया 0/4, मतलब रूट 0 का बटा 2 आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 का 0। 1/√1/4 का वैल्यू क्या होता है? रूट भी तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, और रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। देख रहे हैं? तो इसमें देखो ये 2 कट जाएगा, 2 टाइम, तो 1/√2 हो जाएगा। और देखो √3 ये 4 को √4 आता 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब 4 को कट जाएगा तो √1 का 1 ही हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर इससे cos थीटा कैसे लिखेंगे आप? तो देखो इसको उल्टा से लिखते हैं। इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये कट के 1 आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू 1 होता है, साइन cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी 1 आ रहा है। देखो √3/4 है, तो √3 का तो √3 हो जाएगा। अब 4 का जो रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, √3/2। यहाँ पर तुम देखो 2 कट जाएगा तो 1/√2 होगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1/4 है, अब 1 का तो रूट 1 हो जाएगा, 4 का सिर्फ 2 होगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा। अब तुमको साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू किसी भी हाल में पता हो गया, तुम आराम से टेन थीटा सब कुछ निकाल पाओगे। देखो टेन थीटा निकालना है, तुमको पता होना चाहिए कि टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर नहीं पता है तो इसको तुम लोग लिख देना, समझ लेना, ठीक है। तो साइन थीटा, अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे तो मेरे पास निकल जाएगा। कैसे? देखो मान लो हमको साइन 0 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 अपॉन में 1 करेंगे, तभी तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो 0 अपॉन 1 कितना होता है? 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर tan 0 वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सेम में tan 30 का निकालना है, तो sin 30 अपॉन में cos 30 को डिवाइड करेंगे, तो 1/2। देखो यहाँ पर sin 30 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करो। देखो ये 1/2 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 कटेगा 1/√3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब सेम डेट वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें इसको डिवाइड करो, यानी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तुम देखोगे 1/√2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ऊपर हो जाएगा √2/1, तो कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से इसको डिवाइड करोगे तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3/2 तो हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये कट गया, √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और ये देखो tan थीटा अपॉन cos थीटा होगा तो 1/0। 1/0, देखो यहाँ पर 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब कहोगे सर cosec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो भाई cosec थीटा हम बताए थे, cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, या sin थीटा जो होता है 1/cosec थीटा होता है। sin थीटा इधर भी आ सकता है, cos इधर जा सकता है, यानी कि sin थीटा जो cosec थीटा होगा 1/sin थीटा हो जाएगा। यानी कि cosec थीटा अगर 0 का वैल्यू निकालना है, यानी 1/sin 0 कितना है? देखो 1 तो होगा, और sin 0 का वैल्यू 0 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड,
यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/0 आ रहा है। देखो 1 साइन थीटा के वैल्यू साइन 0 को 0 हो रहा है, 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब कहोगे सर कोसेक 30 कैसे निकालेंगे, तो 1 कर लेंगे, साइन कितना है 30 का, 1/sin 30 तो 1/2 है, 1/1/2। देखो ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 होगा ना, यानी कि इसका वैल्यू जो है कोसेक 30 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब मान लो 45 का निकालना है आपको, कोसेक 45, तो 1/1 अब इसका साइन 45 का 1/2 होता है, 1/1 इधर चलेगा तो ऊपर √2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2। सेम वे हम इसमें भी करेंगे, 1/, देखो ये 1/, क्या हो जाएगा, मान लो अब साइन 1/3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कर देंगे इसको, जस्ट उल्टा कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, 2/3। देखो अब उसी प्रकार से 1 अगर इसको 1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सेक 30 सेक आपको 0 निकालना है, तो देखो अब कोसेक को उल्टा करोगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, और cos थीटा क्या है, 1/1 क्या होता है, 1 होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इसको पलटो तो 2/3 हो जाएगा, इसको पलटो तो √2 हो जाएगा, इसको पलटो तो 2 हो जाएगा, और इसको पलटो तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट का आएगा तो tan को पलटो, देखो tan को पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, इसको पलटोगे 0 तो 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इसको पलटो √3 हो जाएगा, √3/1 तो √3, इसको पलटोगे तो 1 ही हो जाएगा, इसको पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसको पलट भी नहीं सकते हो ना, मान लो वो अब इसको देखो tan थीटा को मतलब कि 1/0 को पलटोगे क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा ना। मान लो यहाँ पर ऐसे दिया होगा 1/1/0, तो 0/1 है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने का तरीका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे अब 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहे हैं जो कि आपको काम आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भाई इसको तुम याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन में हमेशा अप्लाई होगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन 1, दूसरा फॉर्मूला मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में लगेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है।